ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में अर्जुन ने प्रार्थना की, प्रभु इस कोट सूर्य समप्रभा करोड़ों सूर्यों के प्रकाश पुंज से युक्त आपके इस विश्व रूप को देखकर मैं भयभीत हो रहा हूँ। मैं डर रहा हूँ, मैं देख नहीं पा रहा। आप मेरे पर कृपा कीजिए, आप मुझे वही चतुर्भुज रूप दिखाइए जो पहले दिखाया था। अर्जुन की बात सुनकर के भगवान श्री कृष्ण वह चतुर्भुज रूप क्या है, उस चतुर्भुज रूप को दिखाते हैं। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे तो धन्ये न दृष्ट पूर्वम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मैंने तुझे अपना विश्व रूप दिखाया, विकराल विश्व रूप। डराने के लिए नहीं दिखाया, तूने इच्छा जाहिर की तो वो रूप दिखा दिया, क्योंकि उस रूप की मैं प्रशंसा करता चला आ रहा हूं। मेरे स्वरूप को समझ। तो मैंने अनुग्रह पूर्वक अपना तेरे पर अनुग्रह करते हुए, कृपा करते हुए, अपनी योग शक्ति के प्रभाव से परम तेजोमय सबका आदि सीमा रहित विश्व रूप तुझे दिखाया, जिसे तेरे सिवाय पहले किसी दूसरे ने नहीं देखा था। तेरे सिवाय किसी दूसरे ने नहीं देखा। यह विश्व रूप वही देख सकता है। सो जाने जाए देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होए जाई। भगवान जिन पर अपनी कृपा करते हैं, सो जाने वही भगवान के विश्व रूप को, विराट रूप को, सूर्य कोटि का समप्रभा, ऐसे परम तेजोमय रूप को वही जान सकता है। और जिस पर भगवान की कृपा नहीं होती वो दूसरा कोई जान नहीं सकता। सतगुरु कृपा और भगवान की कृपा एक ही है। अर्जुन के यही परम गुरु हैं। अर्जुन ने द्वितीय अध्याय के 7वें श्लोक में कहा था, शरण्य मन्यम यदहम न जाने। प्रभु आपके सिवाय मैं किसी और की शरण नहीं जानता। मेरी बुद्धि कुंठित हो रही है, मुझे पता नहीं कि मेरा धर्म क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने उसे उसके धर्म का उपदेश दिया। और आज उस अवस्था में जिस रूप को अर्जुन देखना चाहता था वो दिखाया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह परम तेजोमय रूप अपनी योग शक्ति के प्रभाव से सबका आदि और सीमा रहित विश्व रूप मैंने तुझे दिखाया, जिसे तेरे सिवाय और दूसरे किसी ने कभी नहीं देखा। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परम दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे तो धन्येन दृष्ट पूर्वम। बड़ा सुंदर है, भगवान का वचन है। अब भगवान कहते हैं कि यह रूप किसी को देखने के लिए नहीं मिलता, चाहे जितने उपाय कर ले। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर् न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्यहं न लोके द्रष्टुम तो धन्येन कुरु प्रवीर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
जो भक्त अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, न अन्यः इति अनन्य, वो अनन्य भाव, एक तो ये अनन्य भाव कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो प्रभु के सिवाय और कोई भी नहीं है, सिर्फ प्रभु ही मेरे हैं, वही मेरे रक्षक हैं, वही पोषक हैं, वही जन्मदाता हैं। ये भी अनन्य भाव है। पर ये भक्ति में, द्वैत में अनन्य भाव है। अद्वैत की जहाँ तक स्थिति है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन सुनो, दुनिया में तुम्हारी तरह जो राग से मुक्त हो गया है, जो भय से मुक्त हो गया है, जो क्रोध से मुक्त हो गया है, ऐसा साधक अनन्य मन से मेरी शरण हुआ, मेरी शरण जो आ जाता है, और जो मेरी शरण हुए बहुत से ज्ञानी लोग, बहुत से ज्ञान रूपी तप से पवित्र हुए, साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। कौन प्राप्त हो चुके हैं? जो राग से मुक्त हैं, जो भय से मुक्त हैं, जो क्रोध से मुक्त हैं, जो द्वेष से मुक्त हैं, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त, ज्ञानी लोग मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तेरे सिवाय न कोई देख सका है और न भविष्य में कोई देख सकेगा। अतः अर्जुन कौन है जिसके लिए भगवान ने इतनी बड़ी बात कह दी कि तेरे सिवाय न किसी ने देखा है मेरा स्वरूप और न कोई आगे देख सकेगा। इतनी बड़ी बात, इसका मतलब और जो भक्त भक्ति करते हैं वो भगवान के स्वरूप को देख ही नहीं सकते? ऐसा नहीं है। भगवान ने एक कंडीशन रखी, एक अवस्था रखी देखने की, क्योंकि भगवान ने कहा, अर्जुन जो आपको दिखाई देता है वो कोई अर्जुन जो है कौन है? क्या वह पिंडधारी है, शरीरधारी है अर्जुन, या वह जैसा दिख रहा है वैसा है अर्जुन? नहीं नहीं, यह पिंडधारी जो है, पिंडधारी तो सभी हैं, शरीरधारी तो सभी हैं, तो सभी अर्जुन हो जाएंगे। अर्जुन वह है जो परमात्मा का अनुरागी है। यदि भगवान रथ चला रहे हैं तो रथ में भी वो भगवान के पीछे है, और जहाँ जहाँ भगवान जाते हैं वहाँ वहाँ अर्जुन जाता है, और अर्जुन जो सुन रहा है वो भगवान की ही बात सुन रहा है, किसी और की नहीं सुन रहा। तो जो अनुरागी है, भगवान का जो अनुरागी है वही अर्जुन है। रामचरितमानस में कहा, मिलैन रघुपति बिन अनुरागा, कि ये जोग यज्ञ जप तप विरागा कुछ भी कर लो, लेकिन बिना अनुराग के भगवान प्राप्त नहीं होते। जो अनुराग विहीन पुरुष है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो मुझे कभी देख नहीं सका है और मुझे कभी भविष्य में भी देख न सकेगा। सब ओर से चित्त समेटकर, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सब ओर से चित्त समेटकर अर्जुन एकमात्र इष्ट के अनुरूप राग ही जो है वही अनुराग कहलाता है, और इष्ट के स्वरूप में राग करने वाला ही अनुरागी कहलाता है। इसलिए भगवान के स्वरूप का चिंतन करो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न वेद यज्ञात् धनैर् न दानैर् न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूप शक्य हम न लोके द्रष्टुम तो दन्नेन कुरु प्रवीर। भगवान कहते हैं, एवं मैं अनन्य भाव से चिंतन करने वाले को दर्शन देता हूँ, सबको नहीं।
मैं अनुरागी को दर्शन देता हूँ, सबको नहीं। जो पूर्ण प्रेमी है मैं उसको दर्शन देता हूँ, जो मेरे साथ अनन्य भाव रखता है मैं उसको दर्शन देता हूँ। अर्जुन प्रार्थना करते हैं, प्रभु कृपा करो, एक बार तुम्हारी रहमत का गर हमको इशारा हो जाता, गर हमको इशारा हो जाता। एक बार तुम्हारी रहमत का गर हमको इशारा हो जाता, गर हमको इशारा हो जाता। कुछ मंजिल आसान हो जाती, कुछ मंजिल आसान हो जाती, कुछ दिल को सहारा मिल जाता, कुछ दिल को सहारा मिल जाता, कुछ दिल को सहारा मिल जाता, कुछ दिल को सहारा मिल जाता। एक बार तुम्हारी रहमत का अगर हमको इशारा मिल जाता। एक नाम का जाम पिला देते, एक नाम का जाम पिला देते हमको अपने ही हाथों से। एक नाम का जाम पिला देते गर हमको अपने हाथों से, गर हमको अपने हाथों से, गर हमको अपने हाथों से। इस जन्म मरण के बंधन से, इस जन्म मरण के बंधन से अपना छुटकारा हो जाता, अपना छुटकारा हो जाता। एक नाम का जाम पिला देते, एक नाम का जाम पिला देते गर हमको अपने हाथों से, गर हमको अपने हाथों से। इस जन्म मरण के बंधन से अपना छुटकारा हो जाता, अपना छुटकारा हो जाता, अपना छुटकारा हो जाता। एक बार तुम्हारी रहमत का गर हमको इशारा हो जाता, गर हमको इशारा हो जाता। कुछ मंजिल आसान हो जाती, कुछ दिल को सहारा मिल जाता, कुछ दिल को सहारा मिल जाता, कुछ दिल को सहारा मिल जाता। कुछ लोग जो उलझे रहते हैं, कुछ लोग जो उलझे रहते हैं संसार के फानी जलवों में, संसार के फानी जलवों में, संसार के फानी जलवों में। कुछ लोग जो उलझे रहते हैं, कुछ लोग जो उलझे रहते हैं संसार के फानी जलवों में, संसार के फानी जलवों में। दुनिया को भुला देते फौरन, जय जय, दुनिया को भुला देते फौरन, दुनिया को भुला देते फौरन। गर तेरा नज़ारा हो जाता, गर तेरा नज़ारा हो जाता, गर तेरा नज़ारा हो जाता, गर तेरा नज़ारा हो जाता। एक बार तुम्हारी रहमत का गर हमको इशारा हो जाता, गर हमको इशारा हो जाता, गर हमको इशारा हो जाता। कुछ मंजिल आसान हो जाती, कुछ दिल को सहारा मिल जाता, कुछ दिल को सहारा मिल जाता, कुछ दिल को सहारा मिल जाता। गर नजरें इनायत कर देते, 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 गर नजरें इनायत कर देते। एक बार सफ़ीने पर मेरे, एक बार सफ़ीने पर मेरे, एक बार सफ़ीने पर मेरे, एक बार सफ़ीने पर मेरे। हर तूफ़ान साहिल बन जाता, हर तूफ़ान साहिल बन जाता, हर तूफ़ान साहिल बन जाता, हर तूफ़ान साहिल बन जाता। हर मौज किनारा बन जाता, हर मौज किनारा बन जाता।
गर नजरें इनायत कर देते एक बार सफीने पर मेरे, गर नजरें इनायत कर देते एक बार सफीने पर मेरे, एक बार सफीने पर मेरे। हर तूफान साहिल बन जाता, हर तूफान साहिल बन जाता, हर तूफान साहिल बन जाता, हर मौज किनारा बन जाता, हर मौज किनारा बन जाता, हर मौज किनारा बन जाता। एक बार तुम्हारी रहमत का गर हमको इशारा मिल जाता, गर हमको इशारा मिल जाता, गर हमको इशारा मिल जाता। भगवान की जो रहमत होती है, वो रहमत होती है उस पर जो अनुरागी पुरुष है। जो अनुरागी पुरुष नहीं है उस पर भगवान की रहमत भी नहीं होती। बड़ा सुंदर है, भगवान श्री कृष्ण उस अनुरागी अर्जुन को, अर्जुन का हमने पहले लक्षण किया था। अर्जुन शब्द ऋजु धातु से बना है और ऋजु धातु कंपन के अर्थ में। प्रारंभ में जब युद्ध को देखकर, युद्ध की भयंकरता को देखकर अर्जुन कांप रहा था, तो जो युद्ध के मैदान में खड़ा खड़ा कांप रहा हो उसको अर्जुन कहते हैं खड़ा नहीं हो सकता। अरे अर्जुन ने कायरता के कई लक्षण कहे थे। और प्रथम अध्याय में देखेंगे आप, श्लोक याद दिलाऊं, दृष्टुमं स्वजनम कृष्णाय उत्तम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परशुष्यति बेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम संस्ते हस्ता त्वक्चैव प्रदह्यते न च शक्नोम्यवस्था तुम भ्रमति वचे में मने निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च शक्नोम्यवस्था तुम। अरे प्रभु जी मैं खड़ा नहीं हो सकता, गिरा जाता हूँ, गांडीव धनुष मेरे हाथ से छूटा जाता है। क्या है? ऋजु कंपने धातु, कांप रहा था वही अर्जुन। आज थोड़ा भयभीत है, व्याकुल है भगवान के विश्व रूप को देखकर। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, विकराल रूप दिखाया, सूर्य कोटि समप्रभा, ऐसे रूप को देखकर और अर्जुन घबरा गए, व्याकुल हो गए। तो भगवान ने कहा व्याकुल न हो, थोड़ा धैर्य धारण करो, तुम मेरे अनुरागी हो, तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें अपना प्रधान रूप चतुर्भुज रूप दिखाऊंगा। माथे बिथामा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिद्रंगममेदम विपेत भी प्रीत मनः पुनस्तम तदेव मे रूपमिदम प्रपश्य। भगवान ने कहा ठहरो, मैं वही रूप दिखाता हूँ जो तुम चाहते हो। इस संसार के मेरे विश्व रूप विकराल रूप को देखकर अर्जुन तुम व्याकुल न हो। यह रूप जो विकराल है ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम अनुरागी हो। भगवान अपने अनुरागी से तो प्रेम करते हैं, अनन्य भक्त से तो प्रेम करते, भक्त को तो कुछ कहते नहीं। आपने देखा ना, भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया प्रहलाद के लिए। आप कहे प्रहलाद के लिए तो प्रहलाद की रक्षा के लिए, और आपका हिरण्यकश्यप के लिए तो हिरण्यकश्यप के संहार के लिए। भगवान का जो उग्र रूप होता है वह राक्षसों का संहार करने के लिए, जो राक्षस भक्त को सताते हैं, जो राक्षस भक्त को सताते हैं उस भक्त की रक्षा करने के लिए और राक्षसों का संहार करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। वो रूप मेरा राक्षसों का संहार करने के लिए है अर्जुन, संहार करने के लिए। तो वह जो विकराल रूप, उस विकराल रूप को देखकर तू व्याकुल न हो और मूढ़ भाव को भी प्राप्त न हो। इस रहस्य को समझ, मूढ़ भाव को भी प्राप्त न हो और घबरा कर मेरे से अलग मत हो।
घबरा कर मेरे से अलग न हो। मैंने तो ये सब तेरे हित के लिए, तेरे कल्याण के लिए, तेरे उद्धार के लिए हैं, तेरी पावनता के लिए सब रूप धारण किया है। तू मेरा अनुरागी पुरुष है। अब तू भय रहित हो जा और प्रीति युक्त मन से उसी मेरे चतुर्भुज रूप का ध्यान कर। प्रीति युक्त मन से उस चतुर्भुज रूप का ध्यान कर और पुनः मेरे चतुर्भुज रूप को देख। भगवान ने ये आश्वासन दिया, अपना चतुर्भुज रूप दिखाने का ये वायदा किया कि मैं पुनः तुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखाता हूँ। आज नहीं कल, आज इतना ही। और आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन का सुंदर भाव श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित है। आपको अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अंत में आप सबके श्री पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, सादर प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।